भारत और कनाडा के बीच लगातार रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जैसे ही खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया और एक राजनयिक के ऊपर इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया, उसके बाद यह टेंशन कम होने की जगह बढ़ती जा रही। पहले राजनयिकों को वापस जाने के फरमान सुना दिए गए और इसी बीच बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और इसमें कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतें और साथ ही ये भी कहा गया है कि नागरिक कनाडा की यात्रा जो भी करने की सोच रहे हैं वो रुक जाएं। वो तो सावधानी बरतें ही, साथ ही यात्रा करने से भी बचें। भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ये सलाह दी गई है कि वो कनाडा के उन क्षेत्रों जहां पर हिंसा हो सकती है या ऐसे संभावित स्थानों में जाने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई। इन धमकियों के बीच में जबकि एक आतंकवादी गुट जो कि वहां का खालिस्तानी गुट है, उसने धमकी दी है कि गैर सिख यानी कि गैर खालिस्तान की मांग करने वाले हिंदुओं को वहां पर मारा जाएगा या उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे भारत विरोधी एजेंडे का जो लोग विरोध करते हैं उन पर हमले होने की आशंका है। इसी को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा उच्च आयोग वाणिज्य दूतावास कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में जरूर है, लेकिन कनाडा में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, सुरक्षा का माहौल बिगड़ रहा है, उससे विशेष रूप में भारतीय छात्रों को ज़्यादा सावधानी की जरूरत और साथ ही सतर्क रहने की सलाह दी गई। इसमें कहा गया है कि कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो या वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों के साथ संबंधित वेबसाइट या मदद पोर्टल madad.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। ऐसे में उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन या प्रिय घटना के वक्त कनाडा में उनकी मदद कर सकता है। भारतीय नागरिक अगर ऐसी कोई भी अव्यवस्था हो या ऐसी किसी भी कोई घटना हो, उसको टालने के लिए इन सभी जगहों पर यानी वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें कि कनाडा में रहने वाले भारत के भगोड़े खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को 2 लोगों ने कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते 18 जून को निज्जर को गुरुद्वारे के सामने गोली मारी गई थी और उस वक्त उनका बेटा भी उन्हीं के साथ में था और इसमें कनाडा की पुलिस अब तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन उसने चुनावों से ठीक पहले पूरा ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया है। कनाडा को सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता से जांच कर रही है, लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए हैं उसको भारत ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन कनाडा और भारत के रिश्तों में जो दरार आ गई है उसका असर कई सालों तक देखने को मिलेगा। वहीं अब लगातार पूरे देश और दुनिया से मांग हो रही है कि खालिस्तानियों के खिलाफ जिस पर अब तक ट्रूडो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी उन पर कार्रवाई करे, जिसके लिए समय समय पर भारत सरकार ने लिस्ट सौंपने के साथ साथ नाम तक बताने का काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।